नमस्कार। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को एक तरह से बैन कर दिया गया है। मतलब ये किताब छपेगी, आएगी जरूर, लेकिन अभी नहीं, जब 2024 का चुनाव संपन्न हो जाएगा तब। ऐसा इसलिए कि एमएम नरवणे ने, आपको याद होगा, दिसंबर महीने में पीटीआई ने उन्हीं की किताब से कुछ अंश छापे थे कि अग्निवीर योजना जो थी वो सरकार का थोपा गया योजना था। मतलब कि सरकार ने जो सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे सलाह मशविरा किए बगैर अग्निवीर योजना को लाया था और उससे सेना सहज नहीं थी। इसके अलावा एमएम नरवणे जब रिटायर हो गए तो उन्होंने एक पूरे अपने संस्मरण पर कुछ किताब का वर्णन किया, किताब में कुछ लिखा। ऐसी क्या बात लिखी कि मोदी सरकार परेशान हो गई और उसके जो प्रकाशक हैं उनको कहा गया है कि अभी आप इस बारे में कोई भी सूचना साझा मत करिए, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। मतलब कि सरकार ने सेना से कहा है कि आप रिव्यू करिए। आपको पता है कि सेना से जुड़े हुए लोग या सरकार से जुड़े हुए लोग, जो बड़े लोग होते हैं, जो सुरक्षा में और खुफिया सेवाओं में रहते हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। लेकिन इसके पहले जनरल बीके सिंह, जो इस वक्त मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनकी किताब छप चुकी है। बीपी मल्लिक ने भी किताब लिखी थी। सेना से जुड़े हुए कई पूर्व अधिकारी पर इतना रोक नहीं है जितना कि इस वक्त एमएम नरवणे की किताब पर लगा दी गई। किताब में क्या था, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब के अंश को जब पीटीआई ने छापा था तब कांग्रेस काफी हमलावर हो गई थी और देश को मालूम चला था कि अग्निवीर योजना क्या थी, सरकार का इरादा क्या था और सेना ने सरकार से क्या कहा और सरकार ने इसके बदले कैसे एक तरह से गलत कर दिया। इसी बात को लेकर के, इसके अलावा चीन और भारत के साथ जो तल्खी है, जो झड़प होती रहती है, उसमें एक दिन ऐसा आया जब नरवणे साहब अचंभित रह गए। उन्होंने किताब में लिखा है, इसका भी अंश पीटीआई ने छापा था। हालांकि अब धीरे धीरे करके जितने भी अंश छपे थे सबको गायब कर दिया गया है, मतलब कि उसको हटा दिया गया है। खबरों को रोकने का एक बेहतरीन तरीका है प्रेस रिव्यू करना। प्रेस रिव्यू करने का मतलब यह है कि सेना अभी रिव्यू करेगी या जो रिव्यू करेगी तो आपको बता दिया जाएगा। मतलब हम बैन भी नहीं लगा रहे हैं और न रोक रहे हैं, लेकिन खबर तब तक नहीं आएगी मोदी सरकार की अगर उसने कोई गलती की है या उससे सेना का नुकसान हुआ है या देश का नुकसान हुआ है। वो खबर आपको आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक कि 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाए। मैं आपको इस बारे में कुछ अखबारों में जो खबर छपी है कि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब में क्या है, आर्मी क्यों कर रही है रिव्यू, पब्लिशर को क्या दिया गया है निर्देश। मतलब कल तक आप सेना में थे, देश की रक्षा कर रहे थे। इन्हीं नरवणे साहब को लेकर पीएम मोदी का नजरिया बेहतरीन हुआ करता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश से जुड़ा हुआ होता है और प्रमुख पद पर बैठा हुआ होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच बोले, सच को छुपाए नहीं। अगर गलत हो रहा है देश के लिए या सेना के लिए तो बोले। यही लोकतंत्र है। राजतंत्र में ये सब नियम नहीं लागू होता है। लेकिन उनकी किताब पर एक तरह से अघोषित बैन कर दिया गया है। हमने इस पर एक पहले से वीडियो बनाया था, कैसे अग्निवीर योजना को लेकर सरकार ने चीटिंग की थी सेना के साथ। चीटिंग शब्द का मतलब ये हुआ कि सेना चाहती कुछ और थी और सरकार ने किया कुछ और। सेना का प्रस्ताव ये था कि अग्निवीर योजना की स्कीम के तहत अगर आप बहाली करते हैं तो उसमें 75% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। ये प्रस्ताव, ये मसौदा सेना ने सरकार के पास भेजा था, लेकिन वहां से क्या आया कि नहीं, सिर्फ 25% अग्निवीर योजना के तहत जो लोग बहाल होंगे उनको रखा जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब उनकी नौकरी चली जाएगी। एक तरह से सेना के साथ या सेना के जो सिद्धांत हैं या सेना के बारे में जो सोचते हैं
वो अधिकारी बेहतर समझेंगे। आपको मैं बताऊं कि एक जिक्र किया है, उस किताब में जिक्र है, भारतीय सेना अपने पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे के संस्मरण की समीक्षा कर रही है। और वो समीक्षा क्या थी? तो आपको याद होगा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रेचिन ला एक दर्रा है। रेचिन ला में चीनी PLA टैंकों और सैनिकों की आवाजाही के बाद, जब वहां देखा गया था कि चीनी सैनिक वहां जा रहे थे, आ रहे थे, 31 अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई उनकी बातचीत के विवरण का खुलासा किया गया। मतलब जब चीनी सैनिक रेचिन ला दर्रे के पास उनका मूवमेंट बढ़ गया था, तो उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन किया। फिर रक्षा मंत्री से जो उनकी बातचीत हुई, उसी पर एक संस्मरण है जो सरकार के लिए काफी किरकिरी बन सकता था अगर वो किताब आती तो, और डिटेल मालूम होता देश को या हमको, आपको, सभी को। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई डिटेल आपके पास साझा की जाए। इस किताब में, इस संस्मरण में 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध की जानकारी है कि कैसे सेना और चीन के जो सैनिक हैं उनके साथ गतिरोध हो रहा था, जिसमें गलवान घाटी झड़प और अग्निपथ योजना भी शामिल है। आपको याद होगा गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने हमारे 20 बहादुर सैनिकों को शहीद कर दिया था, जिस पर लेकर काफी बवाल मचा था। तब से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक चीन पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे ये पता चले कि हाँ, वो चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं। हालांकि इस पर काफी विवाद भी होता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चीन के खिलाफ डट कर या खुलकर क्यों कुछ नहीं बोलते। बहुत सारे सवाल हैं। किताब अगर पब्लिश होती तो शायद हमें मालूम होता, आपको मालूम होता, देश को मालूम होता कि MM नरवणे की किताब में क्या खास बातें थी। हालांकि इस बारे में जब पूछा गया था MM नरवणे साहब से कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कुछ भी खास बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो पांडुलिपि थी वो पेंगुइन इंडिया जो प्रकाशक है उसके पास भेज दी है। अब वो क्यों लेट कर रहे हैं वो जाने, वो समझे। लेकिन अखबारों में जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से ये बात साफ है कि MM नरवणे की किताब जो है वो 2024 के चुनाव तक आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मतलब देश को ऐसी सूचना से मरहूम रखा जाएगा, उसको छुपा दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रेस पर अघोषित सेंसरशिप। हमने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि सरकार चाहती है कि जनहित से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, या देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला हो जिस पर सरकार की कोई गलती रही हो, या सरकार के नीयत पर कोई सवाल उठा सके, ऐसी खबरों को अक्सर दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, या किसी नियम कानून के तहत उसे अघोषित बैन कर दिया जाता है। MM नरवणे की किताब में क्या है वो तो उसका खुलासा 2024 के बाद ही, 24 के चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे उसके बाद ही शायद पता चल पाएगा। अगर मान लिया वो मोदी जी की वापसी हो जाती है तो शायद उसकी भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सरकार हर दिशा में हर तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर नहीं रही है, बल्कि कर चुकी है। क्योंकि अभी जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कई छिटपुट खबरें आपको मिलेगी कि प्रधानमंत्री आवास की योजना में एक MP साहब पूछ रहे हैं किसी महिला से कि क्या इसमें कोई पैसा तो नहीं लिया था, तो वो महिला बोलती है कि हाँ पैसा लिया था। ये खबर राष्ट्रीय विमर्श में नहीं आता है कि इतना शरेआम घुसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। MM नरवणे की किताब को अघोषित तौर पर बैन कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है, मैं आपको साझा कर रहा हूँ। नमस्कार।